ओम शांति। खुशियों को अपने जीवन का सुरक्षा कवच हम सब बनाना चाहते हैं। जीवन हमारा खुशियों से भरा रहे हम चाहना रखते हैं, लेकिन हम जीवन में खुश कब रह सकते हैं? क्या सदा काल के लिए हम खुश रह सकते हैं? क्योंकि आज छोटी छोटी प्रॉब्लम के कारण हमारी खुशी गायब हो जाती है। परिवार का माहौल छोटी छोटी बातों के कारण एकदम से दुख के माहौल में क्रिएट हो जाता है। हम चाहते हैं कि हम अपने घर परिवार में भी खुशियां लाएं और अपने जीवन में भी। तो क्या हम अगर चाहते हैं तो वो पूरा क्यों नहीं होता? अगर हम चाहते हैं कि खुशियां हमारे जीवन में आए या वो कभी गायब ना हो, लेकिन क्यों गायब हो जाती हैं? उसके सबसे बड़े कारण हैं दो। क्योंकि आज खुशियों को सुरक्षा कवच तो बनाना चाहते हैं, लेकिन उसके साथ साथ आपको इन दो बातों का भी हमेशा ध्यान रखना है। तो यहाँ पर जब तक आपके जीवन में खुशियों की दस्तक नहीं होगी, उसके लिए अगर आपको खुशियां लानी है तो पहले आपको ध्यान रखना है ये दो बातें। पहले, अगर आपके माइंड में बहुत सारे व्यर्थ संकल्प चलते हैं अपने प्रति, दूसरों के प्रति या किसी के भी प्रति, तो आप वहीं पर उनको स्टॉप कर दें। क्योंकि जब आपके माइंड में बहुत सारे व्यर्थ संकल्प चलते हैं तो वो आपकी खुशी को एकदम से गायब कर देंगे। क्योंकि खुशियां हमारी बहुत सारी चीजों पर आधारित होती हैं। कई बार हम कहते हैं कि हमारी खुशी किसी व्यक्ति पर आधारित है। कई बार हम कहते हैं हमारी खुशी किसी साधन पर आधारित है, और कई बार धन कमाने पर भी आधारित हो जाती है। जिस दिन हमारी कमाई ज्यादा हुई, हमें खुशी ज्यादा होगी। जिस दिन हमारी कमाई कम हुई, हमारी खुशी गायब हो जाती है। जिस दिन हमारे घर का माहौल बहुत सुख शांति वाला है, तो उस दिन खुशी है। लेकिन जैसे माहौल हमारा दुख अशांति का बन जाता है, खुशी गायब हो जाती है। तो किसी कारणों से हमारे पास खुशी आती भी है और किन कारणों से हमारी खुशी गायब भी हो जाती है। तो सबसे बड़ा कारण क्या है? व्यर्थ संकल्प। कई बार हम अपने माइंड के अंदर इतने सारे व्यर्थ संकल्प ले लेते हैं जिनका हमें लेना तो आता है पर हमें खत्म करना नहीं आता। आज आप देखें, खुद की चेकिंग करें कि सारा दिन में मेरे माइंड के अंदर कितने सारे व्यर्थ संकल्प चलते हैं जिनका कोई भी मतलब नहीं है। हम बिना मतलब के दूसरे लोगों की भी बातों को व्यर्थ तरीके सोचते रहते हैं और हमारी खुशी गायब हो जाती है। कई बार आपने देखा होगा, जब आप कोई टीवी देखते हैं और आप उसमें कोई फिल्म देख रहे हैं जो सैड है, इमोशनल है, तो वहां पर क्या होता है, कई बार हम रोना शुरू हो जाते हैं, खुशी गायब हो गई। और वहां पर ही अगर कोई कॉमेडी वाली चीज आ गई तो हम हंसना शुरू हो जाते हैं। तो आप सोचिए, हमारे अंदर जो इमोशन है, उन चीजों को हम इतने व्यक्ति इमोशनल हो चुके हैं कि हर चीज हमें इमोशनली देखने में आती है। हम रोने वाली चीज देखते हैं तो रो पड़ते हैं, हंसने वाली देखते तो हंस पड़ते हैं, इमोशनल होती तो इमोशनल हो जाते हैं। हम ये नहीं कहते कि आप ये चीजें ना करें, लेकिन आप ये ध्यान रखें कि वो आपके जीवन पर गलत प्रभाव ना देकर जाए। क्योंकि जब आपके माइंड में बहुत सारी व्यर्थ बातें होंगी तो आपकी खुशी को वो झटके में खत्म कर देंगी। कई बार हम कहते हैं मुझे ये चीज चाहिए, लेकिन वो अगर आपको वो चीज नहीं मिलती है तो खुशी गायब हो जाती है इजिली। तो आप सोचिए, हमने क्या साधनों के ऊपर अपनी खुशी को आधारित रखा है? नहीं। अगर हमने अपनी खुशी को साधनों के ऊपर आधारित रखा है तो आपके जीवन में लंबे समय तक खुशी नहीं टिक सकती, और वो खुशी आपके जीवन का सुरक्षा कवच भी कभी नहीं बन सकती। क्योंकि वो सुरक्षा कवच तब बनती है जब आप अपनी खुशियों को एक ऐसे मुकाम पर ले जाते हैं जहां पर किसी भी वजह से हमारी खुशी गायब नहीं होती। आज आप देखें कि जब हम कोई व्यक्ति आपके घर में आता है, व्यर्थ बातें आपको सुनाता है, आप सारा दिन बहुत खुश थे, लेकिन वो व्यक्ति आया, उसने आकर के अपनी व्यर्थ बातें आपको सुनाई और आपने सुन भी ली। तो उससे हुआ क्या कि आपके जब व्यर्थ बातें माइंड के अंदर आई, आपकी झटके में खुशी गायब हो गई। हमें वहां पर उस चीज का निवारण देना है, उस खुशी का हमें, उस जो गमी है उसको खुशी में परिवर्तन करना है, ना कि अपनी खुशी को गायब करना है। हम अपनी खुशी को गायब कर देते हैं, दूसरे का हम हल दे ही नहीं पाते, लेकिन हमारी खुशी गायब हो जाती है। लेकिन यहाँ पर हमें इतना पावरफुल, इतना स्ट्रांग बनना है ताकि अगर कोई दुखी आत्मा आपके पास आए भी तो वो खुशियां लेकर जाए। क्योंकि अगर आपका माइंड इतना पावरफुल है, जो पॉजिटिविटी से भरा हुआ है, तो आपके माइंड में कभी व्यर्थ बातें नहीं आ पाएंगी। दूसरी चीज है, हमेशा ध्यान रखें कि आपके इर्द गिर्द का वाइब्रेशन कैसा है। क्योंकि सबसे महत्वपूर्ण चीज क्या है? वाइब्रेशन।
अगर आप किस माहौल में रह रहे हैं, जैसे माता-पिता अपने बच्चे को देखते हैं कि क्या वो गलत संगति में तो नहीं जा रहा है? क्या गलत माहौल में तो नहीं जा रहा है? क्योंकि आज सबसे ज़्यादा जो जीवन में हमारी खुशियाँ गायब हो रही हैं, वो हमारी संग की वजह से या वाइब्रेशन की वजह से हो रही हैं। क्योंकि हम जिस माहौल में बैठते हैं, जो हमारे इर्द-गिर्द में वाइब्रेशन घूमते हैं, वो कहीं न कहीं नेगेटिविटी वाले होते हैं। उन नेगेटिविटी के वातावरण को आपको कुछ समय के लिए पॉजिटिव बनाना है। आप धीरे-धीरे चेकिंग करें, जहां पर आपको लगे कि यहाँ पर थोड़ा-सा नेगेटिव वातावरण है, तो मुझे उसको चेंज करना है। अब चेंज करने का मेथड क्या है? वहां पर आप बहुत पावरफुल संकल्पों को क्रिएट करें कि नहीं, यहाँ पर बहुत सारी खुशियां आ रही हैं। ये स्थान खुशियों का मेला बन रहा है, क्योंकि मेले में जाते तो हमारे चेहरे पर क्या होती है? खुशी। भले हम कुछ खरीदारी करके आए, नहीं आए, कुछ देख के आए, कुछ करके आए, नहीं आए, लेकिन हम जैसे मेले का नाम आता है तो हमारे चेहरे पर क्या होती है? खुशी आती है। वैसे ही सोचे कि मुझे अपने इस जीवन में कभी भी खुशियां गायब होने नहीं देनी है, और मेरे जीवन की जो खुशियां हैं वो इस पूरे औरा मंडल में फैल रही हैं। इस घर का वातावरण मेरी खुशियों की वजह से परिवर्तन हो रहा है। आप रोज सुबह उठकर अपने घर को एक खुशनुमा चीजें वाइब्रेशन के रूप में दे कि मेरे घर में बहुत प्योर वाइब्रेशन है, मेरे घर में बहुत सारी खुशियां विराजमान है, मेरे घर में देवताओं का वास है, और मेरे घर में कभी भी खुशियां खत्म नहीं हो सकती। तो आप डेली जब पॉजिटिव वाइब्रेशन देंगे अपने घर में, तो आपके घर का माहौल हमेशा खुशियों भरा रहेगा। और जीवन में अगर पॉजिटिविटी लानी है और जीवन में खुशियां कायम रखनी है, तो अपने माइंडसेट को पॉजिटिव बना दे, क्योंकि जब आपका माइंडसेट पॉजिटिव होगा, आपके इर्द गिर्द का वातावरण पॉजिटिव होगा, तो ऑटोमेटिकली आपके जीवन में जो खुशियों का सुरक्षा कवच है, वो भी पॉजिटिविटी वाला होगा। क्योंकि कई बार हमारी व्यर्थ बातें या वाइब्रेशन, ये दोनों जब नेगेटिव होते हैं, तो हमारा जो सुरक्षा कवच होता है खुशियों का, वो कहीं ना कहीं टूट जाता है, और छोटी छोटी बातों में हम हताश या निराश होना शुरू हो जाते हैं। तो अपने जीवन में अगर आप चाहते हैं कि मेरे जीवन में हमेशा खुशियां बनी रहें, तो आप अपने वाइब्रेशन को बदलें, अपने व्यर्थ संकल्पों को बदलें। हमें ये नहीं है किसी इंसान को बदलना है, हमें बदलना है अपने आसपास के माहौल को। क्योंकि जब माहौल ही आपका नकारात्मक होगा, तो खुशियां गायब होंगी। लेकिन अगर आप इतनी पावरफुल सोल हैं कि आप उस चीज को बदल सकते हैं, तो आप मेडिटेशन का सहारा लें। जब आप मेडिटेशन करेंगे, तो आपके घर में भले कैसा भी माहौल होगा, उसे आप खुशनुमा बना सकते हैं। अगर आपके घर में कोई दुखी अशांत आत्मा है, परेशान आत्मा है, आप उसके मन के जो भी उसके नेगेटिव थॉट हैं, उन्हें भी परिवर्तन कर सकते हैं। तो आपको वाइब्रेशन देने हैं। दूसरा, आप जब भोजन बनाते हैं, तो भोजन बनाते समय भी बहुत प्योर वाइब्रेशन से उन आत्माओं को आप वो पावरफुल शक्तियां दें, ताकि वो स्वीकार करें। क्योंकि जिस प्रकार मन की खुशी भोजन, क्योंकि जब आप कई बार हम बहुत खुश होते हैं, तो हमें भूख भी नहीं लगती। तो मन के अंदर जब खुशी होती है, तो हमें भूख नहीं लगती। तो मन का भोजन है खुशी। तो वैसे ही हमें शारीरिक भोजन भी खुशी के साथ बनाना है और खुशी से स्वीकार कराना है। तो खुशियां कभी भी आपकी गायब नहीं होंगी, और आपकी खुशियां आपका सुरक्षा कवच हमेशा बनी रहेंगी। ओम शांति।